मैं असब्या खालिक इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे मुल्क में जो कुछ है आपको नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये अपना नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर तरमीमें पास करवाई, 26वीं तरमीम पास करवाई और किस तरह चालाकी और होशियारी से पास करवाई, ये हम सब ने देखा। और इतनी ज़्यादा पैसा इन्होंने लुटाया इसमें कि वो भी हम सब ने देखा। और जिस तरह बिलावल इस कदर मुतहरिक हुए हुए थे वो भी हमने देखा, और जिस तरह नवाज शरीफ और बिलावल की दोस्तियां चल रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। अब ये 27वीं तरमीम लाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? आखिर और क्या तरमीम? आखिर आप बिलों में इतनी ज़्यादा तरमीम क्यों करवाते ही चले जा रहे हैं? आखिर क्या चाह रहे हैं आपने? पहले ही पूरे मुल्क पे आपने अपना कब्जा जमाया हुआ है, कोई शख्स कुछ भी बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। मखसूस नशिस्तों के बारे में इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छा फैसला आएगा। हम लोग दुआ करते हैं कि जो भी आए हैं वो काजी साहब के जाने के बाद मखसूस नशिस्तों का केस जो है PTI को वापस कर दें। अब हम अपनी जजों की वैसे भी मुश्किलात देख रहे थे जो उनके काजी साहब के दौर में जो उन पे मुश्किलात थी। जस्टिस मंसूर एक अच्छे जज थे, अभी वो उम्रा पे हैं, देखें आने के बाद उनकी वो क्या करते हैं। 12 जुलाई का जो फैसला था वो उसके खिलाफ थे बहुत ज़्यादा। शौकत अब ये जो कहते हैं कि हम लोग जो हैं कुरान के हल्फ के नीचे करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, हमें तो इनकी कोई भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आती। सबसे पहले तो मैं फैसल वाडा को ये कहना चाहती हूँ कि वो ये कौन है, चाहत फतेह अली क्यों बन गए हैं वो। जैसे कि उनके खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। ना वो गुलकार हैं, ना वो मौसीकार हैं, ना वो कुछ भी। यही फैसल वाडा अपनी मशहूरी के लिए कर रहे हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा। आखिर वो आके पहले से दलीलें और इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हैं और इतनी ज़्यादा PTI से क्यों गद्दारी कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। 24 घंटे वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे होते हैं, उन्हीं के लिए बोल रहे होते हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। बशीर बीबी ने अब इतनी खामोशी से जेल काटी तो सारी दुनिया ने देखा, कहीं से एक आवाज़ नहीं आई उनकी, और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। काजी साहब की कहानी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला ने जो किया उनके साथ बेहतर ही किया, क्योंकि वो जो फैसले कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपने ग़ैज़ो ग़ज़ब में ढाला हुआ था और हुकूमतों को उंगलियों पे नचा रही थी, तो अच्छा ही हुआ कि वो चले गए और उनका भी बहुत अच्छा इस्तक़बाल हुआ है, हमने सुना है। क्योंकि जुर्म करने वाला जो है और जराइम पेशा जो है वो हमेशा नज़र आ जाते हैं कि वो जो थे वो किसी जुर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, वो बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे थे, वो जराइम पेशा लोगों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे थे। अगर उनको समझ आ जाता तो जब की बात थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया। लेकिन मुल्क का बच्चा समझ गया कि काजी साहब क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे। काजी साहब ने पूरे मुल्क को तबाह करा, सबने देखा। फैसल वाडा की बातें भी हम लोग सुन के परेशान हो चुके हैं, और इस कदर परेशान हो चुके हैं कि कभी कभी दिल चाहता है कि जब फैसल वाडा आए तो इंसान TV ही बंद कर दे, क्योंकि उन्होंने आके इस कदर अजीब अजीब मशवरे देने हैं, अजीब अजीब पेशन गोइयाँ करनी है कि हमें भी समझ में नहीं आता है ये क्यों करते हैं, किसके साथ मिले हुए हैं, क्यों इतनी पेशगोई। आपने मशहूर होना है, वैसी किसी और चीज़ में मशहूर हो जाए। नवाज शरीफ आए, कबूतर उड़ाया, कालीन बिछाए गए, उनको एयरपोर्ट से सीधा लेकर आया, लाया गया इज्जत के साथ उस हुकूमत ने। और इस क्या हुआ फिर, वो 4 दिन भी यहाँ पे किसी ने उनकी ज़ियारत नहीं की, किसी ने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, कहीं उनकी नहीं चली, कहीं उनकी नहीं बनी। आखिर वो वापस लंदन लौट गए मायूस और बेबस होके, और लोग इंतहा से ज़्यादा इश्तियाल में हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ लंदन में तो कर सकते हैं, पाकिस्तान में ये लोग नहीं कर सकते। आपने देखा उनके किस कदर इज्जत अफजाई वहाँ लंदन जाके हो रही है। अल्लाह ताला लोगों से अच्छे काम कराएगा तो अच्छे नतीजे भी निकलेंगे, लेकिन अच्छे काम करेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे ना। अच्छे काम करने वाले को ही अल्लाह ताला सुरखरू करता है, इज्जत देता है। 27वीं तरमीम लाने के बाद देखें क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि हुकूमत चलाने का तो इनको कोई शौक नहीं है। वो तो नज़र आ रहा है हुकूमत चलाने का इनको कोई शौक नहीं है, इनको सिर्फ तरमीम लानी, इसको कैद करना, उसको जेल में डालना, और नून लीग और ये जो हैं पीपल्स पार्टी तो लगता है हमेशा से ही इनकी गठजोड़ है, और ये दोनों मिलके पूरे मुल्क को हिसाब किताब करके
برابر سے کھا رہے ہیں اور بری طرح کھا رہے ہیں. یہ اسی لیے اس قدر آپس میں ان کی محبتیں چل رہی ہیں. اور دیکھیں یہ کب تک محبتیں چلتی ہیں کہ یہ دونوں بالکل ہی ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے میں ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. افریدی حکومت پر حملہ کرنے کی اگر انہوں نے کوشش کری ان لوگوں نے اب تو دیکھیں اب عوام کیا کرتی ہے سمجھ نہیں. اب عوام سمجھ چکی ہیں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے کیونکہ عوام جو ہے اب ان کے حربوں سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے. نہ یہ بجلی کے بل کم کر رہے ہیں نہ یہ کسی چیز کے بل کم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے صرف اپنی ہی چلائے چلے جا رہے ہیں اپنی ہی چلائے چلے جا رہے ہیں. مریم نواز آ کے اتنا بولتی ہیں الٹا سیدھا بولتی ہیں جب تک وہ یہ نہ کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت نے تباہیاں مچا دی سابقہ حکومت نے تو آپ نے کیا کیا ہے آپ بھی تو بتائیں آپ نے کیا کیا ہے کچھ تو بتائیں اپنی کام کوئی کام بتائیں گے تو ہم پھر کہیں گے نا کہ ہاں آپ نے یہ کیا. ہمیں پہلے اپنے کام بتائیں پھر دوسری حکومت کو بولیں. خدا حافظ.